हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज जो है हम अप्रैल महीने के जो है जितने भी दिवस है वो थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। तो अब फिर हम स्टैटिक जीके कराएंगे, इसके बाद हम जो है आप लोग का करंट अफेयर पढ़ाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट जरूर बने रहिएगा। जैसे आरबीआई का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आरबीआई का स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ऑटिज्म जो है जागरूकता दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है, याद रखिए 10 अप्रैल को, ये इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षित जो है मातृत्व दिवस जो है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर जलियांवाला बाग नरसंहार जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस जो है आपको 13 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है आपको 17 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी 17 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व धरोहर दिवस जो है आप लोग का विश्व धरोहर दिवस जो है आपको मनाया जाता है 18 अप्रैल को, याद रखिएगा 18 अप्रैल को जो है विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है आपको 21 अप्रैल को मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व बौद्धिक जो है संपदा दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 26 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। आज जो है आप लोग का स्टैटिक जीके में बौद्ध धर्म पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था, याद रखिए कुशीनगर में। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछा है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिए किसको बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को मैंने जो है बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इसके बाद है आप लोग का महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर दिए थे, याद रखिए सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे, याद रखिए सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम जो है उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो बुद्ध भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो याद रखिए राजगीर, याद रखिए राजगीर में हुई थी। अगला पॉइंट ये है कि भारतीय कला में स्तूप और चैत्य और विहार का जो है निर्माण संबंधित है, याद रखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप और चैत्य और विहार का जो है निर्माण किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध के जीवन से संबंधित है परिघटनाएं, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का अगर पूछेगा जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा लुम्बिनी में। और ये कहाँ है लुम्बिनी, याद रखिएगा ये आपको लुम्बिनी जो है आपको नेपाल में पड़ेगा। और ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बौद्ध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो है कहाँ दिए थे, प्रथम जो है प्रवचन जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। निधन कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का, तो कुशीनगर में, याद रखिएगा कुशीनगर में जो है निधन हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, देखिए क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध गया में महाबोधि का मंदिर का जो है बनाया गया, वो जहाँ कहा था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की क्या हुआ था, प्राप्ति हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की जिस पीढ़ी का था, किस पीढ़ी का था, याद रखिए पंचम पीढ़ी का था। जो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का था, तो याद रखिए पंचम में था। त्रिपिटक है इस धर्म की पुस्तक है, बौद्ध धर्म से है। देखिए त्रिपिटक जो है किस धर्म से पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म से है। रत्नागिरी
रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप किस बिहार में है, वो कहाँ है, तो राजगीर में है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है किस राज के युग में प्राप्त हुआ था, इधर कनिष्क राज में जो है प्राप्त हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना मैंने जो हुआ था किस युग का था, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है किस युग का था, तो इधर गुप्त काल का था, याद रखिएगा। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे तो कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय पर विश्व प्रसिद्ध कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व प्रसिद्ध कौन थे, तो इधर बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए, इधर बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो ये कथनानुसार जो है यह बिहार के वर्तमान में बांका जिले में स्थित है, ये गलत है। जो कि बीपीएससी एग्जाम लिया था तो ऑप्शन वो जो है गलत होगा, गलत दिया था। 9 नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान द्वारा, याद रखिएगा। बोधिष्ट पहाड़पनी की पेंटिंग जो है स्थित है अजंता में है। यह बात जो बौद्ध धर्म और तथा जैन धर्म में समान नहीं है, वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो देखिए आत्मदान, ये देखिए आत्मदान जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है, समान नहीं है। अब आप लोग का करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विच डे इज द सेलिब्रेट ऑन द 4 अप्रैल, यानी 4 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 4 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी जो है सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो मैंने जो कोयला के खान में जाकर खदान करते हैं ना, खोदते हैं ना, मान लीजिए कोयला निकालते हैं, तो उनके लिए मतलब कि जो है ये जो है दिवस मनाया जाता है। याद रखिए बहुत मतलब कि कष्ट से जाके वो मतलब कोयला निकाल पाते हैं, तो याद रखिए 4 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि यूएसए इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान किस देश ने अपना आर्मी चीफ जो है सहित 3 से ज़्यादा अधिकारी को पद से हटा दिया है। यूएसए इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान जो है किस देश ने अपने आर्मी चीफ यानी सहित 3 से ज़्यादा जो है आधिकारिक पद को हटा दिया है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं अमेरिका। याद रखिए अमेरिका ने, देखिए क्या हुआ है कि जब अमेरिका ने, अभी मालूम होगा कि आप लोग को पहले वीडियो में बताए थे कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किए थे और वहाँ के सुप्रीम लीडर को जो है खमनोई को मार डाले थे। तो अब क्या हुआ कि अमेरिका सोचा इजराइल कि जब खमनोई मारा जाएगा तो वहाँ के जो मतलब कि सत्ता जो है पलट जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन अब सोच रहा है लोग कि आप मतलब कि ईरान ने जब इसका हानि हुआ है ईरान का, तो ये आप हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए थे, तो हॉर्मुज जो है स्टेट जो है मतलब कि उसको खुलवाने के लिए जो है अमेरिका ने पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन खुल नहीं रहा है। ईरान ने बोला कि मेरा नुकसान जो है वो पूरा करो तुम लोग, तब हम तुम लोग का जो है हॉर्मुज स्टेट खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। तो अमेरिका ने अब सोच रहा है कि इस पर क्या करेंगे कि हम ज़मीनी कार्रवाई करेंगे, अपना सेना भेजेंगे इसके पास। तो जो जब सेना भेजने की बात आ रहा है तो वहाँ के जो सेना के जो प्रमुख होते हैं वो माना करते हैं कि हम ईरान में जाके लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ईरान में जो है बहुत पहाड़ी इलाका है, बहुत सारा गुफा है, उसमें जो है हमारा जो सैनिक जाएंगे ईरान अमेरिका का वो क्या हो जाएगा, माने मारा जाएगा। तो याद रखिएगा। तो वो अपने माने डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बोझ समझ रहे थे, लेकिन अभी भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जो है अपना पार्टी के जो है नवंबर में जो है आपका इलेक्शन होने वाला है। तो आपको मालूम हुआ कि जब अमेरिका के जो कोई भी जीतता है तो राष्ट्रपति 4 साल ही बनता है। तो उसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरा साल चल रहा है, लेकिन इनके पार्टी जो है अगर नवंबर महीने में नहीं जीत पाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का जो शक्ति है वो सारा शक्ति हट जाएगा। और आप लोग का मालूम होगा कि जो व्यक्ति अपने देश के नहीं हो सकता है तो दूसरे के लिए क्या हो सकता है। इसने मतलब डोनाल्ड ट्रंप को कहिए मत, तो अब हम क्या कहा जाए। तो ये अपने जो है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जो है अपने ही देश में जो है आर्मी चीफ को क्या कर दे रहा है, 3 गो मतलब अधिकारी को हटा दे रहा है। तो अब चलिए अपना ये जो है डोनाल्ड ट्रंप एगो के आगे और क्या हो सकता है इनका, तो इनका विनाशकारी लिख ही दिया है। और जनता जो है अमेरिका के माने कम से कम 1.5 लाख जनता जो है अमेरिका पर मतलब कि रोड पे आई हुई है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ये लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप का जो है जो सत्ता जो है जाने वाला है, और ये गलत बात है। चलिए अब अमेरिका की बात आ गई तो अमेरिका के जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं।
देखिए अमेरिका का जो राजधानी जो है आपको वाशिंगटन है, याद रखिए अमेरिका की जो राजधानी है कहाँ है तो वाशिंगटन है। मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान जो है अपने आर्मी चीफ सहित 3 से ज़्यादा जो है अधिकारी को पद से हटा दिया है। राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से अपने से WHO से अलग हो गया है, याद रखिएगा। अगर लोकेशन में देखना चाह रहे हैं तो ये है आपको मतलब कि अमेरिका है, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 से अमेरिका के आधिकारिक रूप से WHO से खुद से अलग हो गया है। अच्छा, अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल किया है, याद रखिएगा। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने जो है मतलब 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% जो है शुल्क लगाया है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर को मार डाला है। अमेरिका ने सीरिया ऑपरेशन पर हॉक आई के स्टेक जो है अंजाम दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है, पत्नी सहित, जो मदुरो नाम था। फिर इसके बाद है इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है संचार को सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है, याद रखिएगा। फिर अमेरिका ने सीनेट के जैरेड आइजैक मैन को नासा प्रमुख बनाया है, याद रखिए। अमेरिका ने पूरे दुनिया को रूस से तेल खरीदने का इजाज़त दी है। अमेरिका ने पूरे दुनिया को रूस से जो है तेल खरीदने का इजाज़त दी है। अगला क्वेश्चन ये है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड। आपको बताइएगा कि पावर ग्रिड का भी है कॉरपोरेशन जो है मतलब कि पावर ग्रिड के कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं। इनका नाम है वामसी राम मोहन बुरा। देखिए वामसी राम मोहन जो है बुरा जो है सही होगा, यानी ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी पावर जो है, देखिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का मतलब होता है जितने भी भारत में जो है मतलब जो लाइन जो है पहुंचाया जाता है हर जगह हर शहर में, तो उनका जो है अध्यक्ष जो है ये जो है वापसी राम मोहन बुरा को बनाया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ आपको जो है आपको थोड़ा सा फैक्ट दे दिए हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वापसी राम मोहन को बुरा नहीं बने हैं। 1 अप्रैल 2026 को ये अपना जो है पद ग्रहण जो है अपना किए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए वापसी राम मोहन ये हैं, आप देख सकते हैं ये वापसी राम मोहन है। चलिए अगला क्वेश्चन भी है कि भारतीय सेना ने नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अप्रैल 2026 में कौन बने हैं? याद रखिएगा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अप्रैल 2026 में कौन बने हैं? हु विल बी बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडिया आर्मी इन द अप्रैल 2026। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल जो है धीरज सेठ, याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल जो है धीरज सेठ जो है सही हुआ। अब चलिए इनका इमेज दिखाते हैं। ये जो है लेफ्टिनेंट धीरज हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लोकसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी बनाने की प्रस्ताव जो है पारित किया है? लोकसभा ने किस राज्य को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी जो है बनाने की प्रस्ताव किया है? द लोकसभा हैज द पासेड मेक विच सिटी द सोल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें जो है आपको ए जो है सही चलेगा, अमरावती। देखिए कभी कभी आंध्र प्रदेश ने कभी हैदराबाद राजधानी रखता था, विशाखापट्टनम रखता था, अमरावती, लेकिन अब इसको अस्थायी रूप से जो है पारित हो गया है, अमरावती जो है सही चला जाएगा। जब आंध्र प्रदेश की बात आ गया है तो आंध्र प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए राजधानी जो है अमरावती है और मुख्यमंत्री जो है एन चंद्रबाबू नायडू हैं और राज्यपाल जो है एस अब्दुल नाजिर है। केले के उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। दिव्यांग शक्ति योजना जो है आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के पांड्रू
खादी को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। फिर आंध्र प्रदेश जो है राज्यसभा की सीट 11 है, लोकसभा की सीट 25 है और विधानसभा की सीट जो है 175 है। फिर इसके बाद है आंध्र प्रदेश की पांडु खादी का जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया जो है प्रोजेक्ट जो है लगेगा। आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड पर सेटेलाइट लॉन्च जो है सुविधा विकसित करेगा। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में पिलो एआई का शुभ आरंभ हुआ है। 2 से अधिक बच्चा पैदा करने पर जो है आंध्र प्रदेश जो है मैंने 25,000 रुपया देने का मतलब कि सिफारिश की है। आंध्र प्रदेश में गरीबी खत्म करने के लिए शून्य पहल शुरू की गई है। सबसे बड़ा जो है केंद्रीय पुस्तकालय जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में हनुमान परियोजना शुरू की गई। हाल ही में दिव्यांग को बस सेवा में फ्री में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन ये है कि अप्रैल 2026 में किस राज्य पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कलर अवार्ड जो है सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही वन है बिहार। माने अप्रैल 2026 में किस राज्य कर रहा है कि अप्रैल 2026 में किस राज्य पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कलर अवार्ड सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही वन है बिहार। विच स्टेट पुलिस हैज बीन अनाउंस्ड to be awarded the highest honor of the President Color Award by the President in the अप्रैल 2026। याद रखें बिहार जो है सही चला जाएगा। देखिए अप्रैल 2026 में बिहार जो है अप्रैल 2026 में बिहार पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश का सर्वोच्च पुलिस सम्मान जो है राष्ट्रपति कलर जो है अवार्ड प्रदान करने की मंजूरी दी है। यह सम्मान जो है उन्हें वीरता और अनुशासन के लिए दिया जाता है, जिसमें निशान के रूप में भी जाना जाता है। नोट याद रखिएगा, ये जो है सम्मान जो है बार बार नहीं दिया जाता है, मात्र एक ही बार दिया जाता है। ये सम्मान किसी भी पुलिस बल को केवल एक बार ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला पॉइंट ये है कि बिहार का कैपिटल कहाँ है, बिहार का बताया गया। तो चलिए बिहार करंट पढ़ा दे रहे हैं। बिहार का कैपिटल पटना है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, अभी होल्ड पर इनको रखिए, अभी राज्यसभा के सदस्य लेंगे कि नहीं। और गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है। बिहार दिवस 2026 की थीम जो है उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार रखी गई है, याद रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है बिहार है, और क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और बिहार स्थापना दिवस जो है 22 मार्च 1912 में हुआ। आपको बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में लीची मखाना उत्पादन में पहला स्थान पर है। बिहार के सबसे ऊंची पर्वत जो है चोटी माउंट आंग है, याद रखिएगा। साउंड चला गया था, अच्छा कोई बात नहीं। संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा मैथिली है। और लोक राज्य को बिहार का कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार के पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड बनाई गई। और बिहार की गोगुई झील जो है भारत की जो है 94 जो है मतलब कि रामसर साइट बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो है आपको उदयपुर झील जो है को रामसर वेटलाइन के रूप में नामित किया गया है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है कि पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया जो है दिया गया। सरकार ने पटना में ग्रेन एटीएम लगाने की मंजूरी दी है, जो कि एटीएम के द्वारा मतलब कि क्या एटीएम के द्वारा जो है आपका मतलब कि अनाज निकलेगा। और बिहार के देश का सर्वोच्च पुलिस सम्मान जो है राष्ट्रपति कलर अवार्ड जो है प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। और बिहार का मैप देखना चाहते हैं यहाँ। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन ये है कि
म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इधर देखिए म्यांमार के जो है कौन राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इधर देखिए मिन आंग हाइंग। इधर देखिए मिन आंग हाइंग जो है सही चला जाएगा। ये आपको मैप में देख लीजिए मिन आंग हाइन है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है आपको मिन आंग हाइन है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री जो है नो सो है। राजधानी जो है नेपिडो है और मुद्रा जो है कुवैत है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान पर रहा है? तो याद रखिए ये तीसरा स्थान पर जो है मतलब भारत रहा। पहला स्थान पर याद रखिएगा, पहला स्थान पर कौन है? तो याद रखिए चीन है। पहला स्थान पर चीन है, दूसरा पर कौन है? अमेरिका ने है, और तीसरा स्थान पर जो है अपना भारत है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में उभरा है। इसके साथ ही यह जो है यह अपनी स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक नया मील का पत्थर जो है स्थापित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी जो है द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश ने एक ही वर्ष में लगभग 45 गीगावाट जो है नवीकरणीय क्षमता जोड़ी है। अब चलिए भारत की बात आ गया, तो भारत का जो है आपका करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए भारत का जो है आपको भारत ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी जो है शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत में पहली बार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो है 75वें स्थान पर है। अभी भी सिंगापुर जो है आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9 हो गई है, याद रखिएगा। भारत में कुल राम स्थलों की संख्या जो है 98 हो गई है, जिससे गोकुल जलाशय उदयपुर सिलीस्टेट झील राजस्थान पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है। पहला जो है आपका अमेरिका है और दूसरा जो है भारत हो गया। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी जो है अपना भारत करेगा, याद रखिएगा। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी जो है अपना भारत करेगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र जो है लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला जो है बायो बैटमैन जो है उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में जो है भारत सबसे पहला स्थान पर है, याद रखिएगा। चावल, दूध, मखाना और मतलब कि नारियल उत्पादन में जो है भारत पहला स्थान पर है। और सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज जो है आपका भारत में ही मिलते हैं। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग जो है कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण जो है मतलब विकसित किया है। भारत का रियल सिस्टम जो UPI है जो वीज़ा के पीछे मतलब छोड़ दिया है। IMF ने दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कि इसका UPI माना है, याद रखिएगा। रियल टाइम मतलब पेमेंट बना है। फिर अगला है कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी FPVS उभयचर ड्रोन विकसित किया है, जिसका नाम अवतार है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस 2026 के खुशहाल देशों में भारत का रैंकिंग जो है 116 है। ये भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक जो है 191 है स्थान पर है। अभी भी नॉर्वे जो है आगे है। हाल ही में भारत देश में 2023 में 24,700 जो है मातृ मृत्यु जो है दर्ज की गई है। जो माता जो है माँ बनने वाली है उससे पहले जो है उनका मृत्यु हो जाता है, यानी 24,700 जो है हर साल जो है माताओं का मृत्यु हो जाता है। यहाँ से 2 से 3 मिनट में कल का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं, तब इसके बाद आप लोग का होमवर्क देंगे क्वेश्चन लास्ट में। हाल ही में भारत में कितने बार इंटरनेट बंद हुआ है? देखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ, 65 बार जो है भारत में
जो है इंटरनेट जो है बंद कर दिया गया है। तो यह क्यों आखिर बंद होता है? जैसे जो भी बच्चा जो है भारत देश के माने नेता के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं, तो मतलब कि तमाम बहुत सारे मतलब कि चीज़ें हैं जो कि आप लोगों से क्या कहें वीडियो में। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टरी हो गया, चाहे डॉक्टरी में तो बहुत अनिवार्य है, चाहे कोई भी दवा लेने गए तबीयत ख़राब है, तो अगर नेट बंद कर दिया जाए तो फिर कैसे चलेगा? तो याद रखिए भारत ने 65 बार जो है नेट बंद किया है। सबसे ज़्यादा जो है म्यांमार ने किया है, फिर इसके बाद पाकिस्तान ने किया है। याद रखिएगा, इसको सर्कल थे, पहले भारत फिर म्यांमार, पहले म्यांमार फिर भारत फिर पाकिस्तान। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो प्रदूषित देश जो है अपना ये है पाकिस्तान जो है बना है। सब दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है मतलब पाकिस्तान बना। अगर पाकिस्तान को देखना चाहते हैं मैप में, तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी है। हाल ही में पाकिस्तान में प्राचीन भारत में कुषाण काल के सिक्के जो है मिले हैं, याद रखिएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लील हक नाम से एक बड़ा जो है सीमा पार जो है सैन्य अभियान जो है शुरू किया है। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेज़ी बढ़ा है। मैंने हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV के जो है संक्रमण सबसे तेज़ी बढ़ा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो है समझौता किया है। समझौता कोई काम का नहीं है, क्योंकि इस समझौता ये था कि कोई पाकिस्तान पर हमला करे तो सब कोई समझना कि सब कोई पर हमला हुआ है, और कभी सब सऊदी अरब पर जो है हमला होगा सऊदी अरब पर, तब पाकिस्तान जो है साथ देगा। लेकिन ये जो है कोई भी काम का नहीं है, ये झूठों के बकवास है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है पाकिस्तान बना है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में DGCA का महानिदेशक जो है किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा। वीर विक्रम यादव रखो, वीर विक्रम यादव जो है सही होगा। मैप में देखना चाहते हैं तो ये है वीर विक्रम यादव, याद रखिए वीर विक्रम यादव जो है। अगला क्वेश्चन ये है कि अमेरिका श्रम विभाग की CIO बनी भारतीय मूल के विशेषज्ञ कौन है? अमेरिका श्रम विभाग की CIO बनी भारतीय मूल की विशेषज्ञ कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, मंगला कुप्पा। याद रखिए मंगला कुप्पा जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इंडिगो का नया CEO कौन बना है? तो इंडिगो का नया CEO जो है आपको ऑप्शन ए जो सही हुआ विली वल्थ, यानी विली वल्थ को जो है हाल ही में इंडिगो का नया CEO बनाया गया है। और ये आपको मैप में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं चंचल कुमार। यानी हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो चंदन कुमार, ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य में एक दुर्लभ सफ़ेद मादा एल्बिनो हिमालय तहर को देखा गया है? याद रखिए ऑप्शन ए जो सही होगा, नहीं हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला जो है क्वांटम कंप्यूटर जो है किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ये क्वांटम कंप्यूटर जो है आपको ए जो है सही होगा, नहीं आंध्र प्रदेश में जो है उन्हें लॉन्च किया गया है। कल क्वेश्चन पूछे थे आप लोग का कि तराइन का युद्ध जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आकाश बाबू पहले बताए थे, पर तराइन के प्रथम युद्ध जो है बहुत सारे बच्चे बताए हैं, लेकिन पीछे से बताएं रिया हो गई, फिर प्रिंस हो गए, खुशबू हो गई, हर्ष हो गया, बहुत सारे बच्चे जो है आंसर बताए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह विस्तार से लिखिए और आगे बढ़िए। तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप भी कमेंट कीजिए, जो होमवर्क देते हैं लास्ट में आज होमवर्क देंगे। तो तराइन के जो है प्रथम युद्ध जो है आपको कब हुआ था? तो तराइन के प्रथम युद्ध जो है आपको प्रथम युद्ध जो था 1191 में। देखिए 1191 में जो है प्रथम युद्ध हुआ था, और द्वितीय युद्ध जो हुआ था जस्ट एक साल बाद। द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था तराइन का? तो ये आपको 1192 में। देखिए वो 1191 था, ये 1192 है। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश के याद कर लीजिएगा,
गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 में हुआ था। याद रखें 1206, याद रखें 1206 जो है सही होगा। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो सैयद है, और सैयद अत्ते हसनैन सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये आप लोग का होमवर्क है, याद रखिए ये जो है आपका होमवर्क है। तो कमेंट में मेंशन कीजिए पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है पानीपत का जो है दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और किसके साथ लड़ा हुआ था? अगला क्वेश्चन ये है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। हल्दी घाटी का जो है युद्ध जो है कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी और पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों लिखिए और विस्तार से लिखिए। तो आज का वीडियो इतना ही, चलते हैं। और लास्ट वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जितने बता रहे हैं ना सारा क्वेश्चन जो है आप लिखा कीजिए। और करंट अफेयर का PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मारिएगा बाबा मैथ विकास सर पर, वहाँ पर जो है टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।